हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम बेइंतहा शो के बारे में। बेइंतहा शो के बारे में आप भी सोच रहे होंगे 2013 के शो के बारे में अभी क्यों बात हो रही है, क्योंकि रिसेंट दिनों जो उस शो की मेन लीड एक्ट्रेस थी उसके कुछ ऐसे बयान आए हैं जिसकी वजह से ये शो भी सुर्खियों में आया है। और वो दोनों एक्ट्रेस यानी प्रीतिका राव और हर्षद दोनों के दोनों दोबारा से फेम में आए हैं और दोनों की हाइप हुई है। अब ये हाइप क्यों होती है, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दूँ। बेइंतहा ड्रामा आता है आज से तकरीबन 12 साल पहले 2013 में। अब उस ड्रामे की जो कास्टिंग होती है ना, वो ही बहुत पहले फेमस हो जाती है, क्योंकि उस ड्रामे की कास्टिंग के अंदर होती है प्रीतिका राव, जो कि बहुत ज़्यादा बिलोंग करती है अमृता राव से। उस टाइम तक बहुत कम लोगों को पता था कि अमृता राव की कोई बहन भी है और वो सेम टू सेम उस जैसी दिखती है। या उस ड्रामे की मुझे कहीं ना कहीं पॉपुलर होने की वजह शुरू में ही वो प्रीतिका राव लगी, यानी अमृता राव की बहन लगी, क्योंकि लोग ना बड़े अचंभे में आ गए थे प्रीतिका राव को देखकर। ऐसा नहीं था कि वो कोई पहले पर्दे में छुपी हुई थी अचानक से बाहर आई थी, लेकिन उसका ऑब्वियसली टीवी पे पहला डेब्यू था। तो लोगों ने जब देखा तो लोगों को थोड़े टाइम के लिए तो ये लगा शायद अमृता राव नाम बदल कर आ गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ थी, बहुत ज़्यादा सेम सेम दोनों दिखती थी। दोनों के लुक्स, दोनों की हाइट्स, बहुत कुछ मैच करता था। दोनों के फेस फीचर्स बहुत ज़्यादा फेमस करते थे। अगर आप अमृता राव और प्रीतिका राव को देख लो तो एक मिनट के लिए तो आप थोड़ा सा शॉकिंग में आ जाओगे कि दोनों में से अमृता कौन है, क्योंकि अमृता का उस टाइम पर एरा चल रहा था। भले वो इतनी ज़्यादा फेमस नहीं रही है, लेकिन उसकी एक दो फिल्में ही इतनी बड़ी छाप छोड़ गई थी कि अमृता का एक नाम बना हुआ था, लोग उसको पसंद करना शुरू कर गए थे। इसी वजह से प्रीतिका राव की वजह से मुझे लगता है वो ड्रामा स्टार्ट होने से पहले ही सुर्खियों में आ गया था। जब वो स्टार्ट हुआ 2013 में और 2014 तक वो चला है, क्योंकि 235 एपिसोड इसके टोटल्स हुए हैं। तो उस एपिसोड्स के दरमियान भी वो काफ़ी फेमस रहा, क्योंकि उसमें जो रोल निभाए गए थे वो दोनों मुस्लिम रोल्स थे और काफ़ी फेमस रहे, क्योंकि एक का नाम जो प्रतिका था उसका नाम आलिया था, देन जो हर्षद था उसका नाम जैन था। दोनों की स्टोरी दिखाई गई, वही लव स्टोरी जो होती उसी तरीके का वो ड्रामा था और काफ़ी अच्छे बेस पे रहा और काफ़ी अच्छे नोट पे भी ख़त्म हो गया। यानी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करा, 235 एपिसोड के अंदर ही उस ड्रामे को एक साल के अंदर अंदर ही कवर अप करके और उसको ख़त्म कर दिया। 2014 में उसको ऑफ एयर कर दिया गया था। लेकिन अच्छी खासी मुझे लगता है कि वो एक अच्छा ड्रामा था देखने में। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि सब खामोश हो जाता है। प्रीतिका राव उसके बाद इतना कुछ दिखती नहीं है, थोड़ा बहुत चीज़ों में दिखती है। देन उसके बाद वो अपना बना लेती है एक यूट्यूब चैनल। अब देखो, जब भी कोई एक ड्रामा बनता है इसमें गुस्से वाले भी सीन होते हैं, लड़ाई वाले भी सीन होते हैं और कुछ रोमांस भी होता है। तो कुछ ना कुछ सब कुछ मिक्सअप करके ही एक ड्रामा बनता है। अब जो उनके फ़ैन पेजेस थे, यानी वो अब तक इस ड्रामे को प्यार करते हैं बेइंतहा के, क्योंकि देखो ऐसे फ़ैन पेजेस होते हैं। हालांकि प्रीतिका राव इतना ज़्यादा काम नहीं करती है अब इंडस्ट्री में, वो इंडस्ट्री से बैक कर गई है, लेकिन कुछ इसके फ़ैन पेजेस हैं जो उससे अब भी इतना प्यार करते हैं और उसके एडिट्स बना बना कर आपको दिखाते रहते हैं। कभी ना कभी आपके इंस्टाग्राम फीड पर बेइंतहा का कोई ना कोई एडिट्स आपके उस पर आया ही होगा फीड पर। तो उसी तरीके के वो एडिट्स बनाकर डालते रहते थे अपने इंस्टाग्राम पेजेस पर और देन उस पर। अब ये सब कुछ नॉर्मली तो चल रहा था, आज तकरीबन 12 साल हो गए और ये फ़ैन पेजेस बहुत टाइम से भी एक्टिव होते हैं, फिर थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं, फिर एक एरा आता है, फिर कोई नया ड्रामा होता है तो उससे रिलेटेड वो बेइंतहा को करते हैं कि यार इससे अच्छा तो बेइंतहा था, ये कंट्रोवर्सी थी, ये कम्युनिकेशन था, इस तरीके का लेवल होना चाहिए, ये ड्रामों के अंदर जो है सीन्स होने चाहिए, इस तरीके के कंपैरिजन शुरू हो जाते थे। और जो उनके फैंस थे उनको ये लगता था कि बेइंतहा ड्रामा एक बहुत बेहतरीन ड्रामों में से एक ड्रामा है। अब तब तक तो सब कुछ स्मूथली चल रहा था, लेकिन चीज़ें न्यूज़ में कब आती हैं, जब प्रीतिका राव अपनी आईडी से उनको मैसेज करती है और उसके 2 स्क्रीनशॉट्स वायरल हो जाते हैं। मैं आपको उसका कॉन्टेक्स्ट समझा देती हूँ, फिर आपको बाद में मैं इस चीज़ के डिटेल में बताती हूँ। अब ये स्क्रीनशॉट जो शेयर हुआ है वो यहाँ से हुआ है। एंड यू हैव सो मच प्रॉब्लम विद जाया हर्षिका एडिट्स, देन वाई यू फॉलो फैन पेजेस, वाई डिड यू इवन एग्री ऑन प्लेइंग आलियास कैरेक्टर 10 ईयर्स बैक। अच्छा जी, अब यहाँ पर होते हैं प्रीतिका राव के स्क्रीनशॉट्स और सॉरी मैसेजेस का जवाब शुरू। यू इडियट, यू डोंट नो स्क्रिप्ट्स इन एडवांस एंड यू इडियट सीन्स कम इन एज अ सरप्राइज एंड यू इडियट दैट्स व्हाई आई डिड टीवी एंड नॉट बॉलीवुड। अच्छा, पहले मैं इन तीनों को कॉन्टेक्ट दे दूँ, देन इसके बाद आगे का मैसेजेस मैं आपको बताती हूँ। अब इसमें दो चीज़ें ना बहुत ज़्यादा कॉमन है कि सीन्स कम इन सरप्राइज, यानी जो इसमें सीन्स थे वो सरप्राइजिंग ऐड हुए हैं। देन इसका एक और जो बड़ा मैसेज था जिस पर बड़ा हंगामा हुआ कि एंड यू इडियट दैट्स व्हाई आई डिड टीवी एंड नॉट बॉलीवुड। और एक तो जो इडियट था वर्ड वो बहुत ज़्यादा वजह बना, उसने कहा कि मैंने तभी टीवी किया और मैंने बॉलीवुड नहीं किया। तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग था लोगों के लिए कि यार ये क्या सीन है कि मतलब टीवी किया और बॉलीवुड नहीं किया। और इडियट मुझे लगता है कि ऊपर जो फ़ैन है ना उसने शायद उसको इडियट कॉल आउट किया है, जिसकी वजह से वो भड़की और उसने यू इडियट बहुत बार कहा है और वो सरकास्टिक वे में कहा है उसको कि यू इडियट। और वो जो चीज़ है ना बॉलीवुड और टीवी की,
तो मैं भी जब अमृता राव काम कर रही थी ना, तो कृतिका राव को भी ऐड होना था शायद बॉलीवुड में। तो ये एक न्यूज़ आई थी कि अमृता राव ने मना किया था कि भाई किसिंग सीन्स वगैरह ये सब कुछ, इंटीमेट सीन्स, बिकनी सीन्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं बॉलीवुड में, तो तुम बॉलीवुड में ना आओ और तुम वो टीवी के अंदर जाओ, ताकि टीवी में उस टाइम पर इतने ये सारे सीन्स पॉपुलर नहीं थे। तो इसीलिए इसने कहा कि मैंने टीवी को चूज़ किया अदर देन बॉलीवुड, क्योंकि उसको जो मेन प्रॉब्लम्स हो रही थी वो उन सीन्स पर प्रॉब्लम हो रही थी, जो उसके रोमांटिक सीन्स थे ना वो लोग एडिट कर रहे थे, तो उसको उस चीज़ से प्रॉब्लम हुई थी। उसी के चलते उसने उस चीज़ का बयान दिया और उस चीज़ के लिए ये बात की कि मैंने तभी टीवी किया और मैंने बॉलीवुड नहीं किया। और यू इडियट वाला मुझे लगता है, क्योंकि जो ऊपर की भी चैट है ना, आप देखो ऊपर एक पर्पल लाइन नजर आ रही है, तो मतलब ऊपर भी उसने मैसेजेस भेजे हैं, यानी शुरू हुआ है, कृतिका राव ने ही उसको शायद सेंड किया होगा कि तुम क्यों जो है इस तरीके के एडिट्स बना रही हो, तो उसने कहा होगा इडियट ये वो, तो फैन पेजेस देखो कर जाते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सब लोग हर वक्त एक्ट्रेस की ही गलती होती है, शुरुआत उसी ने की है, देन एंड जो है उसके आगे जो कृतिका राव ने बोला है वो प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि ये तो एक नॉर्मल थॉट था, जो उसका थॉट था वही इसने बयान किया, क्योंकि आज से जब 13-14 साल पहले भी जब ये बात आई थी, तब यही आया था कि उसने टीवी इसीलिए चूज़ किया क्योंकि अमृता राव, जब ये कृतिका राव आई थी ना, तो काफ़ी लोग हैरत में थे कि अमृता राव की बहन ने बॉलीवुड डेब्यू नहीं किया, देन टीवी का डेब्यू क्यों किया। तो ये लोग काफ़ी शॉकिंग थे उस टाइम पर, ये न्यूज़ निकल कर आई थी कि भाई इसी वजह से उसने डेब्यू नहीं किया। जो आगे के मैसेजेस हैं तो वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा दी। तो आगे का है, फॉर पुटिंग दिस वीडियोज ऑन योर पेज when I have repeatedly requested you not to post my videos with a man who slips with every woman he finds in the industry। या ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक मुझे लगता है कि बयान दिया है। प्लीज नोट यू आर डूइंग समथिंग अगेंस्ट द विश ऑफ माई सोल, द कर्मा इज योर्स, फेज इट। अब इसमें कर्मा की बात भी बहुत ज़्यादा की गई, इसका भी मैं आप लोगों के साथ, इन बेहिंता आउट ऑफ 95% ऑफ नो टच एंड वी हैड 5% ऑफ सच सीन्स एंड you are blasting this all throughout against my wishes, shame on you, mark my words, you are taking upon yourself a very serious karma। अब ये कर्मा वगैरह रिलेटेड ना, क्योंकि ये इस तरीके से एक लग रहा है जैसे बदुआओं वाला टाइप है ना, कि कर्मा और ये सब कुछ तो एक बदुआओं में जाता है कि तुम जो कर रहे हो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अब ये क्यों है, क्योंकि अगर आप कृतिका राव का यूट्यूब चैनल ओपन करते हो तो आपको चीज़ ये पता चल जाएगी कि उसने एक्टिंग को क्यों आगे ना कंटिन्यू किया। वो थोड़ा सा ना स्पिरिचुअल वाली थोड़ी सी पर्सनैलिटी मुझे लगती है, थोड़ा सा, क्योंकि इसके ऊपर ये भी बात आई है कि वो सेट्स में ना सबके जाके हाथ वगैरह भी देखती थी, हाथ पढ़ती थी, तो ये सब कुछ इसका ना थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजर बिहेवियर और थोड़ा सा स्पिरिचुअल बिहेवियर वो सबको दिखा है। तो इसके जो बिलीव्स है ना वो थोड़े से स्पिरिचुअल और इस टाइप के हो चुके हैं, जिसकी वजह से उसने इस तरीके से बात की है कि तुम्हें कर्मा देखेगा, तुम्हें ये देखेगा। और एक चीज़ जो शुरू की लाइन में उसने कहा कि मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट की है कि इस तरीके के एडिट्स बना के ना डालो। 95% ड्रामे के अंदर कोई टच नहीं है, कुछ ऐसी हरकत नहीं है। 5% ड्रामे के अंदर थोड़े से रोमांटिक सीन्स है, आप उसी के एडिट्स बना बना के डाले जा रहे हो। तो ये चीज़ को उसने बार बार कहा है। अब ये चीज़ें उस वक्त तक तो ओके थी, लेकिन जो उसने बात की है कि तुम एक ऐसे बंदे के साथ मेरे एडिट्स डाल रहे हो जो हर एक औरत के साथ सोया है, भाई वो तुम्हारा मसला नहीं है, वो उसका मसला है। तुम जब ड्रामा कर रही थी सब ओके था, मतलब ये अजीब है। और मैंने इसके जाके ना यूट्यूब चैनल जब जाके देखा तो इस पे उसने इसी के नाम के व्यूज़ लिए हुए। शुरू की वीडियोस में इसने अपने आप को फेमस इसी तरीके से किया हुआ है। इसकी एक वीडियो है कि मैंने और हर्षद ने डेट क्यों नहीं की, हम दोनों ने शादी क्यों नहीं की। मतलब लाइक लिटरली तुम जो फैन पेजेस होते हैं वो तो हर कोई चाहता है कि भाई जो रियल लाइफ के कपल हैं वो रियल लाइफ के कपल बने। अब कोई आके ये थोड़ी बता रहा होता कि हमने एक दूसरे को डेट क्यों नहीं किया प्रॉपर तरीके से। वहाँ पर ये अपने आप को ही महान दिखा रही है कि भाई मुझे तो सोने को चाहिए होता था, वो थोड़ा सा पार्टी पर्सन था, हम दोनों के बहुत ज़्यादा साइड्स अपोजिट थे, वो ऐसा था वो वैसा था। अरे भाई तुमसे किसी ने पूछा, तुम मतलब कि इतना ज़्यादा क्यों उतना सर पे सवार कर रही हो फैन पेजेस को। तब ठीक है भाई, उनकी आदत है, वो बनाते रहेंगे। और अगर तुम्हें काम से मसला था तुम वो ड्रामा उड़वा दो, खत्म करो कहानी। नहीं, काम किया भी है, अब तुम बोल रहे हो कि उस काम के एडिट्स भी ना बनाओ, ये कौन सा तरीका है भाई। और हर्षद जो जैसा भी बंदा हो, वो बुरा हो वो अच्छा हो, वो जितनी भी औरतों के साथ सो रहा हो, कोई भी कुछ भी सीन हो, वो उसका अपना लुक आउट है। तुम काहे उसको डिफेम कर रही हो, तुम काहे अपने आप को महान दिखा रही हो। और तुम्हें अगर एडिट से प्रॉब्लम है तुम सीधा सिंपल ये बोलो, नहीं तुम उसको जो है वो जलीलो फार। और इसी एक लाइन की वजह से दोबारा से बेइंतहा ड्रामा भी आया है न्यूज़ में। दोबारा से उसके क्लिप्स मैंने बहुत ज़्यादा रिसेंट देखने शुरू किए हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो एक ड्रामे को हाइप अप मिली ना, और वहीं पे कृतिका राव के यूट्यूब में मुझे काफ़ी हाइप नज़र आ रही है, क्योंकि लोग जाके उसके यूट्यूब चैनल को सर्च कर रहे हैं, उसके यूट्यूब वीडियोज़ देख रहे हैं। इवन उसका यूट्यूब चैनल भी मुझे खुद रिकमेंड हुआ था, क्योंकि मैंने ना इसके बारे में सर्च किया था ना कि कृतिका राव और जो भी है, तो वो मुझे यूट्यूब पर सर्च हुआ, यूट्यूब पर मुझे नज़र आया। तो मैंने कहा ओहो ये तो इधर है, मतलब ये तो यूट्यूब पर भी है। मुझे इससे पहले तक इसके चैनल का नहीं आइडिया था, लेकिन जब मैंने इसका चैनल देखा तो वो सारा स्पिरिचुअल और ये था। और जब मैं इसकी ओल्डेस्ट वीडियो में गई तो वहाँ पर उसने इस किस्म की वीडियो, और जब मैंने उस वीडियो को ओपन किया मैंने कहा देखूँ, जब तुम्हें उस बंदे से इतनी प्रॉब्लम है तो जो तुमने उसके नाम के व्यूज़ खाए हैं वो तुम बंद करो। मतलब मैं व्यूज़ खाऊँ तो वो सही है, लेकिन दूसरा अगर मेरे ड्रामे के क्लिप्स दिखाकर व्यूज़ खा रहा है तो वो गलत है। वो को एडिट्स एआई के थ्रू नहीं बना रहा,
आपने वो सारे सीन्स अपने ड्रामे में किए हैं, तो वो उसी के ही वो एडिट्स बना रहा है। मतलब अजीब अजीब किस्म के हालात है भाई। वो 100 औरतों के साथ सोया, वो 1000 औरतों के साथ सोया, वो तुम्हारा लुकआउट नहीं है, वो उसका लुकआउट है। देख लेंगे फैंस को, जो भी होगा जैसा भी होगा, लेकिन तुम कौन होती हो उसको बैश करने वाली? जब तुम काम कर रहे थे तब तुम्हें अंदाजा नहीं था, जब तुम्हें कुछ नहीं मसला था, क्योंकि तुम्हें काम करना था, तो वो चीज़ तुम्हारे लिए इशू नहीं थी। लेकिन अब वो तुम्हारे लिए इशू है क्योंकि तुम काम कर चुकी हो, तुम वो सारी सीन्स कर चुकी हो, और अब अगर उसके एडिट्स बन रहे तो तुम्हें उससे इशू है। तो कोई तुम्हारे नए एडिट्स थोड़ी बना रहा है उसके साथ, कोई तुम्हें नया फोर्स थोड़ी कर रहा है कि जाओ तुम उसके साथ ऐसे सीन्स दोबारा करो। अजीब किस्म की मेंटेलिटी है। अब कभी कभार ना मेरे को लगता है कि ये भी ना ओवर कर जाते हैं। मतलब इनको पता था कि अगर ये इस किस्म के मैसेजेस भेजेगी वो वायरल होंगे, क्योंकि स्क्रीनशॉट जैसे ही रिलीज हुए वो वायरल होने शुरू हो गए। लेकिन नहीं, ड्रामेबाजी करनी है, इसके बाद फिर आ जाएंगे हम बदनाम हो जाते हैं, हम ये हो जाते हैं। तो ये मुझे बड़ा प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर लगा। और कृतिका के बारे में जब मैंने थोड़ी और सर्च करी तो मुझे पता चला कि उसके जो बाकी के रोल्स ना, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि बाकी उसने फिर काम क्यों नहीं किया, फिर वो इंडस्ट्री में नज़र क्यों नहीं आई, तो उसको ईगो प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है। ये बहुत सारे लोगों ने ना, मैंने कमेंट सेक्शन के अंदर भी रीड किया कि वो प्रोड्यूसर्स के साथ और उन सब के साथ ना बड़े ईगो लहजे में बात करती थी। अब किस बात का घमंड था बहन को ये नहीं पता, अमृता जैसी शक्ल का घमंड था या क्या, किस बात का घमंड था, लेकिन बहन को घमंड बहुत ज़्यादा था। वो चीज़ तो दिख गई है। और अभी भी जिस तरीके की वो बात करिए कर्मा और ये सब कुछ, लाइक सीरियसली एक फैन पेजेस के एडिट्स पर तुम कर्मा की बातें कर रही हो, तुम्हें कर्मा, वो तुम्हारा कर्मा को तुम्हारे साथ कोई एआई वीडियोस के थ्रू थोड़ी दिखा रहा है कि तुम्हें उसको कर्मा की बात करनी है, ये करनी है। ठीक है, और मुझे लगता है फैन पेजेस को भी समझ जाना चाहिए, जब अगर कोई एक बंदा इंटरेस्टेड नहीं है और वो आपको मना कर रहा है तो आप भी रुक जाओ। क्या है ऐसे लोगों के पीछे हाथ धो के पड़ते हो और इनके एडिट्स बनाते हो? कोई एक बार बोले आप उनको 10 बार डिसऑन कर दोगे, नहीं भाई हमें तुम्हें देखना ही नहीं है। मतलब लाइक सीरियसली, फैंस बहुत सारी चीज़ें बनने के हैं, बहुत सारे ड्रामे आ रहे हैं, उनके एडिट्स बनाओ यार। सबसे अच्छा वो कबूले ड्रामे का, मुझे उसके तो एडिट्स इतने प्यारे लगते हैं ना, वो कबूले ड्रामे का, तो उसके एडिट्स बनाओ भाई। बहुत सारे ड्रामा जिनके एडिट्स बनाओ जिनको कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर ऐसे लोगों को मसला है आपके एडिट्स बनाने से और आपके फैंस होने से, जिनको अपने फैंस की कदर नहीं है, तो ऐसे लोगों को तो पहले डिसऑन कर देना चाहिए जिस तरीके से उसने बात की है। और अब इसके मैसेजेस वायरल होने के बाद और एडिट्स बन रहे हैं भाई। कितनों को रोकोगे, कितनों को? अब उसने कर्मा की तो दे दिया कि कर्मा तुम्हें भुगतेगा। चलो भाई, जो काम तुमने किए, जो ड्रामे के सीन्स तुमने किए, उस ड्रामे को सीन्स को एडिट बनाकर पोस्ट करना वो कर्मे में आ जाता है। वाह यार कुछ। और वहीं पर हर्षद अरोरा का रिप्लाई भी बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रहा है। वो ये कह रहा है कि मुझे नहीं पता उस औरत ने ये सब कुछ क्यों कहा है, या तो उसको फेम चाहिए या तो उसको अजीब कुछ और ही उसका कुछ मसला है, लेकिन उसने सब कुछ क्यों कहा है मुझे उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। अच्छा, हर्षद अरोरा के ना थोड़े रिप्लाई मिसअप आ रहे हैं, यानी कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन अनकरीब मुझे ये लग रहा है कि हर्षद अरोरा ने इस चीज़ को डिनाई किया है और उसने यही कहा है कि प्रीतिका राव को शायद इन सब चीज़ों से फेम लेना है और उसको दोबारा न्यूज़ में आना है, इसीलिए उसने इस किस्म की हरकत की। और मुझे भी कहीं ना कहीं ये चीज़ लगी है कि उसने ये सब कुछ जानबूझ के ही बोला है, या तो उसका ईगो इतना बूस्टअप हुआ है, इतना ज़्यादा उसको ईगो है कि उसको लग रहा है कि भाई अगर मुझे फेम मिल रहा है तो किसी और लड़के के साथ का फेम क्यों मिल रहा है, मेरे एडिट्स तो अकेले के बनने चाहिए, मैंने इतना अच्छा ड्रामे में काम किया। उस फैन पेजेस की वजह से ना उसका यही ईगो मुझे लगता है हर्ट कर गया है, तभी इसने इस तरीके का रिएक्ट किया है। अगर आप लोग मुझे लाजमी बताना, और प्रीतिका राव के बारे में अगर और वीडियोज़ चाहिए हो तो कमेंट डाउन, एंड ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।